श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी और गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ में। बात करूं मैं लव रिलेशन की तो कुछ तो सेलिब्रेशन आप आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में या फिर जहां पे भी आप काम करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में, आप किसी के साथ में भी आप एक सेलिब्रेशन जॉयफुल मोमेंट एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रीयूनियन भी हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त आप बहुत दिनों से आप मिले नहीं हो तो उनके साथ भी रीयूनियन कर सकते हैं, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स है, फैमिली सर्कल है, इनके साथ में आप आपका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है तो कुछ तो एक उम्मीद से भरा हुआ या फिर रोशनी से भरा हुआ आपका लाइफ रहने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पीछे सोचा था कि जो कंप्लीशन की तरफ में नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे हैंगमैन ये भी बताता है कि कुछ पुरानी चीजें छूट के एक नई चीजें, नई दिशा की ओर में आप बढ़ रहे हैं। एक नई रोशनी, यहाँ पे जो पुरानी चीजें हैं पूरी तरह से छूट जाएगी और एक जिसको बोलते हैं कि नई रोशनी, नई उम्मीद आपके लाइफ में लेकर आएगी। और उसकी वजह से आपका जो लाइफ है, जो आने वाला जो टाइम है, आप बहुत अच्छे से स्पेंड करते हुए नजर आओगे। एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, देन फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल गेन, क्योंकि येलो कलर है और नंबर 3 है। नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी का। एक कुछ नया क्रिएशन करते हुए, नए थॉट्स आते हुए आपके माइंड में, और उसके ऊपर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी एंसेस्टर से आपको आशीर्वाद मिलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। कुछ ऐसी सडनली आपको कुछ रिवॉर्ड बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें आपके लाइफ में आएगी, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई पैसा भी आपके लाइफ में आ सकता है आपके एंसेस्टर की कृपा से, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। तो वो भी आपकी तरफ में आता हुआ नजर आ रहा है। दोनों भी वाटर एलिमेंट की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है आने वाले जुलाई के महीने में। उसके साथ साथ आपके साथ पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी रहेगी। चलिए जानते हैं और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। अट्रैक्शन की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ फोकस की एनर्जी भी रहेगी। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, लव रिलेशन में या फिर आपके फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ में, जो एग्जिस्टिंग आपके पार्टनर है या फिर जिनके बारे में आप सोचते हो, उनके साथ में एक प्यार भरा जो भी कनेक्शन होता है, जो भी अट्रैक्शन होता है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों आने वाले टाइम के लिए। एंड फोकस, आपका जो फोकस है वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फोकस इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें आप करना चाहते हो लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, कपल गोल्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप एक कुछ स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो दोनों। तो वो सारी चीजें फोकस के साथ में कंप्लीशन की तरफ में जाते हुए नजर आ रही है दोनों की लाइफ में। ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो ओवरऑल जो रिमेनिंग वीक है जुलाई के लिए एरीज, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। एंड बात करूं मैं सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके जो पार्टनर है या फिर आपके जो क्रश है वो आपकी तरफ में कांटेक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। आप दोनों के बीच में वो जो अट्रैक्शन है, जो दिखता नहीं है, जो एक वो अनविजिबल जिसको कॉर्ड बोलते हैं, ओके, सो वो जो है बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ में आप इंटेंस हो उनसे बात करने के लिए, उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे होते हुए नजर आ रही है। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर में ऐसी ही बनी रहेगी आने वाले जुलाई के रिमेनिंग जुलाई के महीने के लिए। ओके, आगे चलिए जानते हैं फाइनेंशियल या फिर करियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए।
ओके, फीस्ट। तो यहाँ पे भी मुझे ना करियर में, जॉब में, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां पे एक सेलिब्रेशन आप करते हुए नजर आ रहेंगे। आप आपके कलीग्स के साथ में, आपके सुपीरियर के साथ में कुछ ऐसे पार्टी फंक्शन एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। एक अनएक्सपेक्टेड इनकम ग्रोथ भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। हो सकता है कि अभी इमीडिएटली आपको वो ग्रोथ ना मिले या फिर कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन ना मिले, लेकिन ऑफ कोर्स आपके बारे में लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, आपके बारे में, आपने जो भी हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, आपका जो भी नॉलेज है, तो उसमें मुझे ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। हो सकता है कि अभी आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। लोगों के माइंड में आपको लेके बहुत ही ज्यादा एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स आ रही है, उसमें यहाँ पे मुझे बढ़ोतरी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। एंड कुछ तो ऐसा सेलिब्रेशन आप एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ ऑफिस पार्टी हो सकती है, ऑफिस फंक्शन हो सकता है। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो ये सारी चीजें आप एंजॉय करते हुए नजर आएंगे रिमेनिंग जुलाई के महीने में। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपके जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर फाइनेंशियली आप कोई ऐसा डिसीजन अभी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होकर डिसीजन ले लीजिए। अब्रप्टली कोई चीज या फिर कोई डिसीजन ऐसा मत ले लीजिए कि जिसकी वजह से आगे जाके आपको लॉस झेलना पड़े। थोड़ा सा अगर किसी चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से आपकी जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अनस्टडी की एनर्जी है। तो हो ना हो जो आपका अभी का जो बैलेंस अप्रोच है आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके मनी को लेके, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे अब्रप्टली डिसीजन की वजह से आपकी जो फाइनेंसेस है, उसकी जो स्थिति है, वो उनकी जो सिचुएशन है उसमें चेंज नजर आ जाए। तो थोड़ा सा वार्निंग है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ओवरऑल जो रिमेनिंग जुलाई का महीना है आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। फाइटिंग की एनर्जी है एंड आउटसाइडर का कार्ड है। तो यहाँ पे एरीज आप लोग किसी चीज के से ना फाइट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है, ये अगर फाइटिंग आपकी चल रही है, फाइटिंग जरूरी नहीं है कि फिजिकल लेवल पे हो, कुछ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं या फिर मेंटल सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप बहुत सारे थॉट्स क्लटर हो चुके हैं एंड देन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप से लड़े जा रहे हो। ये डार्कनेस देख रहे हो, ये जो डार्कनेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये डार्कनेस जो है वो ये दर्शाता है कि आपके माइंड में ना थोड़ा सा एक क्लटरनेस चल रहा है कि क्या करना है एग्जैक्टली या फिर कैसे आगे बढ़ना है। या फिर हो सकता है कि आपने बहुत सारी प्लानिंग की है, क्योंकि एरीज आप लोग जो है, आपकी जो प्लानिंग होती है वो परफेक्ट होती है। आप आपका आगे का जो विजन है वो आपको दिखता है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करते हो। ऐसा नहीं कि कोई विदाउट प्लानिंग आपने काम किया, ऐसा आपके साथ में नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये गाइडेंस मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ऐसी कुछ तो चीज है जो आपको बॉदर कर रही है। तो अगर वैसा है, कुछ क्लटरनेस थॉट्स है, तो आपके माइंड को आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे माइंड रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी मच नीडेड फॉर यू गाइज। एंड तो ही जाके आपके जो एक्शंस है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस है, वो जब एक साथ में हो जाएंगे, एक दिशा में हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। ओके, मल्टीपल डायरेक्शन में और मल्टीपल चीजों के ऊपर में आपका अभी मुझे फोकस यहाँ पे दिख रहा है। तो एक होके आपको काम करना है, एग्जैक्टली आपको किस वे में आगे बढ़ना है उसके ऊपर में बैठ के थोड़ा सा आपको आत्मचिंतन करना होगा। एक जिसको बोलते हैं ना कि मनन करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा सोच के ही आपको आगे यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आउटसाइडर की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि कोई भी बाहर का फोर्स आपको कुछ नहीं कर सकता। मतलब बाहर कितने भी लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, लोग सोसाइटी आपके बारे में कुछ भी बोल रही है, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आपके घर में कुछ भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है, आपको जो चाहते हो वही आप करोगे और वही आपका फोकस हमेशा रहता है। आप दूसरों की बातों पे कभी ध्यान नहीं देते हो। तो यही चीज आपको कंटिन्यू करनी है यहाँ पे। एंड यस, यहाँ पे नंबर 5 का कार्ड है एंड प्लस रेनबो कार्ड है ये। तो
जो भी चीजें आपने आपके बारे में सोच के रखी है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके थॉट्स में ही चल रही है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप माइंड में लेके चल रहे हो, बट एग्जैक्टली रियलिटी वैसी नहीं है। रियलिटी ऐसी है कि ऑलरेडी आप फ्री हो, आप फ्री हो और आपको फ्रीडम बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अगर वो चीज है तो किस चीज के लिए आपने आपको ब्रेक किया है, आपको वो दरवाजा खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा। उन सारी चीजों से, उन सारी मान्यताओं से आपको खुद को ही बाहर आना पड़ेगा। चाबी आपके पास ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है और आपके माइंड को काम करने की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, सो एरीज, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए है रिमेनिंग जुलाई के महीने में, तो इसे क्लेम करना मत भूलना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।